आज से करीब 8000 साल पहले हमारे भारत में ही विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता निवास किया करती थी। इस सभ्यता ने संपूर्ण मानव जाति को सभ्य और आधुनिक तरीके से जीवन जीना सिखाया था। इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय जीवन जीना पसंद करते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति एवं महान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक 1500 से ज्यादा स्थलों की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा चुकी है, परंतु इनमें से किसी भी स्थल से या किसी भी नगर से युद्ध के हथियार किसी भी मात्रा में प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता के लोग अहिंसा में विश्वास रखते थे। आज से करीब 5000 साल पहले उनके घर पकी हुई ईंटों से बने रहते थे। हर घर में बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा होती थी। पूरे नगर में एक बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम होता था। इस सभ्यता के लोग एशिया के सुदूर कोनों तक व्यापार भी करते थे। यही नहीं, संगीत, कला, चित्रकला, आभूषण निर्माण और इसके साथ साथ वो खेती करने में भी निपुण थे। हम अपनी पिछली वीडियोस में सिंधु सभ्यता के कई प्रमुख नगरों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार से जरूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख नगरों में से एक कालीबंगा के बारे में। नमस्कार, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के कई महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सिंधु सभ्यता का एक छोटा नगर हुआ करता था। कालीबंगा सभ्यता का विकास सरस्वती की सहायक घग्गर नदी के किनारे हुआ। कालीबंगा के उत्खनन से भारी मात्रा में काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसीलिए इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा। ये सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी गई है। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। इसके बाद बीके थापर व बीबी लाल ने सन 1961 से 1969 तक यहाँ उत्खनन का कार्य किया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के तमाम अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। उत्खनन कार्य के दौरान एक दिन अचानक से पुरातत्वविदों के हाथ कुछ ऐसी चीज मिली जिससे वहां मौजूद सभी उत्खननकर्ताओं को आश्चर्य हुआ। यहाँ उत्खनन करने पर एक दिन पुरातत्वविदों को 8 फीट लंबा नरकंकाल प्राप्त हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था जब इतना बड़ा नरकंकाल सुरक्षित अवस्था में पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के इस प्रमुख स्थल कालीबंगा के उत्खनन से लकड़ी की नालियों के साथ साथ खेती के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही कालीबंगा के उत्खनन से एक 4000 साल पुराना प्राचीन कुआं भी प्राप्त हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा यहाँ से प्राप्त सभी धरोहरों को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के एक संग्रहालय में संजोकर रखा गया है। यहाँ के संग्रहालय में यहाँ से प्राप्त 8 फीट लंबा कंकाल, मिट्टी के बर्तन, हड्डी और तांबे के आभूषण, इसके साथ ही मोहरे, सिक्के और अन्य चीजों को संभाल कर रखा गया है। सिंधु सभ्यता के प्रमाण मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के अवशेष। ये दो शहर सिंधु सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। इन शहरों में कई अवशेष पाए गए हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार, धातु के औजार, सिक्के और शहरी योजना के अवशेष मिले हैं। सिंधु सभ्यता के सिक्के। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के सिक्के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सिक्कों पर कई प्रकार के चित्र और लिपियां पाई गई हैं, जो सिंधु सभ्यता के महत्व को दर्शाती हैं। हालांकि इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। व्यापार,
सिंधु सभ्यता का व्यापार बहुत ही विकसित था। इन शहरों में कई व्यापारिक स्थल पाए गए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: बाजार, गोदाम और व्यापारिक केंद्र। सिंधु सभ्यता के लोग एशिया के सुदूर कोनों तक व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी सिंधु सभ्यता के साथ व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कला और शिल्प कला। सिंधु सभ्यता की कला और शिल्प कला बहुत ही विकसित थी। यहाँ के प्रमुख स्थलों एवं प्रमुख नगरों से कई सुंदर मूर्तियाँ, चित्र और अन्य कलाकृतियाँ बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। सिंधु सभ्यता की जल प्रबंधन प्रणाली। सिंधु सभ्यता का जल प्रबंधन बहुत ही विकसित था। इन शहरों में कई जल संचयन प्रणाली पाई गई हैं, जिनमें से नहरें, जलाशय और सिंचाई प्रणालियां प्रमुख हैं। सिंधु सभ्यता के लोग जल प्रबंधन प्रणाली में विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत महान।